हेलो एवरीवन, राधे राधे। फिर से आ गए हम एक और एनालिसिस वीडियो में। तो अपन पहले करेंगे निफ्टी फिफ्टी का तो फिर करेंगे बैंक निफ्टी का। पहले ये जानेंगे कि इस मार्केट में अपने को ट्रेड कैसे करना था। हमने पिछले एनालिसिस में बताया था कि इस मार्केट में ट्रेड कैसे करना है। अगर आपने पिछले एनालिसिस वीडियो नहीं देखी है तो आप वो जाकर देख सकते हैं, फिर आपके अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा। और आज अपन निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और आखिरी तक वो जरूर करना है वीडियो को, जब ही आपको समझ में आएगा। और हमारे एक स्टूडेंट बोल रहे थे कि आप ऑप्शन चेन पर एक अच्छी सी वीडियो दोबारा से बना दीजिए, वो हमें समझ में नहीं आ रही है, तो वो भी हम जल्द ही बना देंगे। तो अभी अपन पहले ये जानेंगे कि निफ्टी फिफ्टी का लगा हुआ है, निफ्टी फिफ्टी का चार्ट लगा हुआ है 5 मिनट का। मार्केट यहाँ पर ओपन होता है जो ये रेड कैंडल है, यहाँ पर मार्केट ओपन होता है। मार्केट ओपन होते ही इंपल्स वेव में रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर देता है। पहले हम आपको ये बता देते हैं हमने क्या क्या लेवल्स बताए थे। अपना रेजिस्टेंस था 24,770 का और सपोर्ट था 24,460 का। इसके बीच करना था नो ट्रेडिंग जोन। इसके ऊपर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी पे काम करना था। इसके नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पे काम करना था। गैप अप के साथ में 15 मिनट सस्टेंस करता बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी पे काम करना था। गैप डाउन के साथ में 1 घंटे सस्टेंस करता सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पे काम करना था। बट मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है। हमने सुबह आपको यहाँ पर मैसेज डाला था कि मार्केट क्या करेगा, हाई प्रोबेबिलिटी क्या है। वैसे मार्केट में 100% कोई सही नहीं हो सकता, बट हमने आपको यहाँ पर सुबह मैसेज डाला। यहाँ पर देखिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, यहाँ पर हमने आपको मैसेज डाला। फिर टुडे ट्रेड प्लान निफ्टी फिफ्टी रेजिस्टेंस रहेगा 24,770, सपोर्ट रहेगा 24,460। इनके बीच ऑप्शन सेलर मार्केट। नोट, ये चीज आप ध्यान से देखना और समझना। अगर सपोर्ट की शिफ्टिंग होती है तो साइकोलॉजी लेवल 25,000 के स्टॉप लॉस हंटिंग को ट्रेड करेंगे। अगर सपोर्ट की शिफ्टिंग हुई अपने मार्केट में, यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ था तो अपने को सपोर्ट की शिफ्टिंग मिली इस प्रकार से, तो मार्केट यहाँ पर इंपल्स बना दिया। अब ये कॉन्सेप्ट तो हमने आपको सिखा रखा है कि इंपल्स बनाने के बाद में करेक्शन तो जरूर लेगा मार्केट। अब करेक्शन दो प्रकार से हो सकता है, एक हो सकता है टाइम का और एक हो सकता है प्राइस का। अब ये इंपल्सिव वेव और फिर टाइम का कैसे होता है इंपल्सिव वेव, अब ये एक रेंज में चलने लगेगा मार्केट, ये होता है टाइम का करेक्शन। और प्राइस का करेक्शन कैसे होता है, इंपल्सिव करेक्शन इंपल्सिव। या तो ये इंपल्सिव वेव के आधे से अप ट्रेंड में जाएगा या फिर ये इंपल्सिव वेव के बराबर से अप ट्रेंड में जाएगा, इसे बोलते हैं प्राइस करेक्शन। तो ये प्राइस करेक्शन लिया, ये इंपल्सिव बनाया, यहाँ से फ्लैट ओपन होकर इंपल्सिव वेव में गया। आपने इस मार्केट में ट्रेड नहीं किया, कोई बात नहीं थी, बट यहाँ से मार्केट रिटेस्ट कर गया। हमने एक शॉर्ट वीडियो भी डाली थी, अगर आप देखे होंगे तो। इंपल्स वेव बनाने के बाद में यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट किया और थोड़ा सा सिग्नल्स मिला अपने को, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल मिली है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। इस कैंडल पर अपनी एंट्री होनी चाहिए थी, ये बनते ही। अब इस पर इसमें अपने को कितने पॉइंट मिले, इसमें मिले अपने को एक सौ 40 पॉइंट के आसपास अपने को इस मार्केट में मिली। तो अगर आप एक लोड से भी करते तो 1400 करीबन आपके 3,000 2,500-3,000 रुपये आराम से नॉर्मली प्रॉफिट हो जाता है इस मार्केट में। अगर आपके इतना भी प्रॉफिट होता है 2-3 हजार रुपये का तो ये कम नहीं है, बट आपने इस मार्केट में फिर आपने यहाँ पर ट्रेड नहीं किया, आपने यहाँ पर ट्रेड नहीं किया तो कोई बात नहीं थी, आज के दिन नहीं ट्रेड करते, अगले दिन करते, सोमवार करते, मंडे को करते, अपन कभी भी ट्रेड करते, बट आपने इस मार्केट में ट्रेड लिया होगा तो आप ट्रैप जरूर हुए होंगे। अब आज के एनालिसिस के हिसाब से कल ट्रेड कैसे करेंगे, यानी कि कल तो बंद है मार्केट, यानी कि मंडे को। अब आ चुके अपन डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर। ट्रेंड क्या चल रहा है अपना डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर, अपन क्या क्या देखेंगे, ट्रेंड, ट्रेंड क्या चल रहा है अपना, और दूसरी चीज माइंडसेट, ट्रेंड कैसे चल रहा है, अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो अपना माइंडसेट कैसा रहेगा, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी। अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है तो अपना माइंडसेट कैसा रहेगा, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। रिस्क, रिस्क कहाँ पर लेना है अपने को, यानी कि अपने को रिस्क कहाँ पर लेना है, अपने रिस्क तय होना चाहिए कि रिस्क रिस्क कहाँ पर लेना है, या तो किसी भी ट्रेंडिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस पर या फिर किसी भी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर, ठीक है।
या फिर अपनी साइकोलॉजी कैसे रखनी है। अगर मार्केट माइंडसेट हुई हो गया साइकोलॉजी, यानी कि माइंडसेट कैसा रखना है अपने को, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी। अगर अप ट्रेंड में है मार्केट, अगर डाउन ट्रेंड में है तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे। तो डब्ल्यू टाइम फ्रेम का ये ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस होगा, मैक्सिमम 2 पॉइंटों को मिला के और 4 पॉइंटों को मिला के ये ट्रेंडिंग सपोर्ट हो गया। अब चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पर। अब अपने को ट्रेंड को देखना है, बस ट्रेंड क्या चल रहा है अपना मार्केट में, ये चीज देखना है। अब अभी आप देख सकते हो नजदीकी ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है अपना। हर बार मार्केट सपोर्ट पर आता है जब बायर्स कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट को। अब चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं अपन, इन्हें करेंगे डिलीट। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर एक रेंज में चलने की कोशिश कर रहा है मार्केट, एक रेंज में चलने की कोशिश कर रहा है इस प्रकार से। अब चलेंगे अपन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, जो कि अपन ट्रेडिंग करते हैं। अब यहाँ पर इस रेंज में मार्केट चल रहा है, ये यहाँ पर इंपल्सिव वेव बन चुकी है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है निफ्टी 50 का, ये यहाँ पर इंपल्सिव वेव बन चुकी है। अब इसका करेक्शन, ये दो प्रकार से करेक्शन होगा, या तो इस इंपल्सिव वेव का 50% से ये होता है प्राइस करेक्शन, या फिर इंपल्सिव वेव के बराबर से अप ट्रेंड में जाएगा, ये होता है प्राइस करेक्शन। और इंपल्सिव वेव के अब ये हो गया टाइम करेक्शन, अब ये एक जोन में चलने लगेगा, अब ये एक जोन में चलने लगेगा। अब इसमें अपन ट्रेड कैसे करेंगे, अपने को सपोर्ट मिल रहा है एक हॉरिजॉन्टल, जो कि ये आ रहा है 24,750 का, ये अपना सपोर्ट हो गया। और ये ऊपर जो है ये अपना रेजिस्टेंस हो गया 25,150 का, ये अपना रेजिस्टेंस हो गया 25,150 का। पर इसे ले लेंगे 25,100 का, 25,100 का। और एक रेजिस्टेंस अपने को ये भी मिल रहा है, ये 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, इसे करेंगे डिलीट। और ये अपने को रेजिस्टेंस मिल रहा है ये यहाँ पर 25,000 का, अंडरग्राउंड ले लेंगे 25,000 का। अब इसमें ट्रेड कैसे करेंगे अपन, अब इसमें कर लेंगे मंडे को नो ट्रेडिंग जोन। अगर ये इसी जोन में फ्लैट ओपन होकर इसी जोन में चलता रहा तो अपने को ट्रेड नहीं करना है, अपन रेजिस्टेंस पर कॉल और सपोर्ट पर पुट बेचेंगे अगर अपने पास में मार्जिन है तो। अगर सपोर्ट की शिफ्टिंग होती है इस प्रकार से तो हाई प्रोबेबिलिटी है 25,000 के साइकोलॉजिकल लेवल का स्टॉप लॉस हंटिंग होगा। अगर मार्केट में इस जोन में ओपन हो जाता है मार्केट तो अपन प्राइजेक्शन के साथ में काम करेंगे, यानी कि ओआई डेटा को देख के कि मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट चलने वाला है उस प्रकार से ट्रेड करेंगे। या फिर 25,000 के ऊपर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो मैक्सिमम 15 मिनट सस्टेंस करेगा, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी में काम करेंगे। अगर मार्केट 200 प्लस गैप अप या फिर 200 माइनस गैप डाउन ओपन हो जाता है तो अपन उस कंडीशन में नजदीकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। तो निफ्टी 50 का आपको समझ में आया होगा। अब देख लेंगे बैंक निफ्टी का। निफ्टी 50 का हमने आपको डिटेल में समझा दिया है, तो अब बैंक निफ्टी का कुछ ज्यादा नहीं समझाएंगे हम आपको। अब इसमें कुछ ज्यादा मैथमेटिक नहीं है, ये चीज आप नोटिस करना कि ये रेजिस्टेंस अपना 55,700 का और सपोर्ट है 55,000 का। अब इसके बीच में करना है नो ट्रेडिंग जोन, इसके ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी में काम करना है। ये स्कैल्पिंग एरिया इसके नीचे प्रॉपर डाउन साइड के लिए जाएंगे। अगर मार्केट में इस प्रकार से सपोर्ट की शिफ्टिंग होती है तो हाई प्रोबेबिलिटी है 56,000 का साइकोलॉजिकल लेवल का स्टॉप लॉस हंटिंग होगा, और उसमें निफ्टी 50 में अपने को 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल मिल रहा है। अगर मार्केट में रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग होती है, हाई प्रोबेबिलिटी है कौन सा लेवल मिल रहा है 55,000 का, इसका स्टॉप लॉस हंटिंग होगा, और ऊपर 56,000 का साइकोलॉजिकल लेवल का स्टॉप लॉस हंटिंग होगा। गैप अप के साथ में 15 मिनट सस्टेंस करेगा, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी में काम करेंगे। इस जोन में आता है ओआई को देखकर प्राइजेक्शन के साथ में काम करेंगे, और वैसे आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए तो हम वहां पर प्रॉपर तरीके से आपको बता देंगे। अब देख लेते हैं ऑप्शन चेन डेटा। ऑप्शन चेन पर हमने कोर्स बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाइए देख लीजिए। और वैसे हम एक दो दिन में, एक आध दिन में एक कोर्स अच्छे से और ढालने वाले हैं कि प्रॉपर तरीके से मार्केट अप ट्रेंड में जाने वाला है या फिर डाउन ट्रेंड में जाने वाला है या फिर मार्केट साइडवेज रहने वाला है। ये चीज हम प्रॉपर तरीके से ऑप्शन चेन का कोर्स बना के ये चीज डाल देंगे। ये थोड़ा नेट इशू चल रहा है तो दोबारा सर्च कर लेंगे अपन। निफ्टी फिफ्टी का देख लेते हैं पहले। अगर हम थोड़ा सा हिंट तो आपको ऑप्शन चेन का इसी में समझा देते हैं। आपको ऑप्शन चेन डेटा देखना कहाँ पे, एनएससी की
वेबसाइट पर, एनएससी इंडिया की वेबसाइट पर। ये कॉल साइड का डेटा है और ये पुट साइड का डेटा है। अगर कभी भी याद रखिएगा आप, ये प्लस में है और ये भी प्लस में है तो मार्केट बुलिश है, और ये माइनस में है और ये प्लस में है तो आप क्या मानेंगे कि मार्केट बुलिश है। अगर ये प्लस में है और ये भी प्लस में है और ये माइनस में है और ये प्लस में है तो आप क्या मानेंगे अपन कि मार्केट बेरिश है। थोड़ा सा हिंट हम आपको यहीं पर दे रहे हैं। तो आज क्या किया गया है, कॉल में लॉन्ग बिल्डअप किया गया है और पुट में शॉर्ट बिल्डअप किया गया है, यानी कि ओवरऑल बुलिश है मार्केट ऑप्शन चेन के हिसाब से, ओआई के हिसाब से। अब देख लेते हैं ज्यादा क्या किया गया है। 19 लाख कॉल साइड है और 19 लाख पुट साइड है, दोनों बराबर है, यानी कि बुलिश है ऑप्शन चेन के हिसाब से। निफ्टी फिफ्टी बुलिश साइड वे से, दोनों साइड बराबर है तो बुलिश साइड वे से निफ्टी फिफ्टी ऑप्शन चेन के हिसाब से। अब देख लेंगे बैंक निफ्टी में क्या किया गया है। बैंक निफ्टी में भी सेम वैसे ही किया गया है, ये प्लस में है और ये कुछ माइनस में है और कुछ प्लस में है, ज्यादातर प्लस में है, और ये माइनस में है और ये प्लस में है। तो कॉल साइड क्या किया गया है, लॉन्ग बिल्डअप किया गया है, और ये माइनस में है ये प्लस में है तो इसमें शॉर्ट बिल्डअप किया गया है निफ्टी फिफ्टी की, सेम निफ्टी फिफ्टी की तरह। तो ओवरऑल 9 लाख इसमें है और 7 लाख इसमें, इसमें भी बुलिश है ऑप्शन चेन के हिसाब से बैंक निफ्टी। अब ओपनिंग के हिसाब से अपन ट्रेड करेंगे कि मार्केट फ्लैट ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है, उस हिसाब से अपन ट्रेड करेंगे। और कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप हमें बेझिझक पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देंगे, जरूर देंगे। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए उन दोस्तों में, आपके परिवार में जिसे भी इस फ्री के कोर्स की जरूरत है। और आप वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगती है। अपन मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।